हेलो क्लास। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। अगला हमारा जो सेक्शन है बायस थ्योरम, आखिरी सेक्शन है। इससे लगभग आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं बचनी चाहिए। फिर इसके बाद सारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो सबसे पहले बायस थ्योरम इसमें क्या है, जैसे अभी तक हम लोग टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे थे कि गेंद लाल हो। एक बैग है, दूसरा बैग है, तीसरा बैग, 3 बैग हमारे पास है। पहले समझ लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बायस थ्योरम कैसे करनी है। मान लीजिए एक बैग ये है, एक बैग ये है, एक बैग ये है, ठीक है। 3 बैग हमारे पास, इसमें 4 लाल, 3 रेड एंड 5 वाइट, 2 रेड 7 वाइट, है ना, 6 रेड 3 वाइट, ठीक। देर आर 3 बैग, फर्स्ट वन कंटेनिंग दिस एंड लैंग्वेज अपना समझ लीजिएगा। अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, एक कोई एक बैग सेलेक्ट किया, उससे एक बॉल निकाली, तो वो बॉल रेड होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी टोटल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। हमने कहा बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? रेड बॉल की। तो आप क्या करते थे, एक B1 इवेंट मान ली, एक B2 मान ली, एक B3 मान ली। B1 क्या है? B1 इवेंट क्या होती है? सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग, B2 सेलेक्टिंग द सेकंड बैग, B3 सेलेक्टिंग द थर्ड बैग, है ना। और E क्या है? बॉल इज रेड। इसमें क्या है? फर्स्ट बैग सेलेक्ट, फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सेकंड बैग सेलेक्ट किया और थर्ड बैग सेलेक्ट किया। और ई नाम की इवेंट हमारी क्या हुआ करती थी? ई नाम की इवेंट थी बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। ऐसे तो काम करते थे। तो आप लोग क्या करते थे, B1 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सर 3 बैग हैं तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 निकालोगे वो भी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 निकालोगे साहब वो भी 1/3। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं इतनी बात में। अब पहला बैग सेलेक्ट किया, उससे रेड बॉल आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग फर्स्ट, क्या वैल्यू आएगी? इसमें कितनी रेड है? 4 रेड है, 4/9 हो गई। दूसरा बैग सेलेक्ट किया, उससे रेड बॉल आए, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2/9। तीसरा बैग सेलेक्ट किया, उससे रेड बॉल आए, ये तो करते थे टोटल प्रोबेबिलिटी में 6/9। ऐसे वैल्यूज निकालनी। बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछते तो हम लोग क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1। यही तो करते थे। बिल्कुल वही सवाल है, समझना थोड़ा सा अंतर समझना, बायस अपने आप क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लिखना फॉर्मूला लिख के आपको देते हैं अलग से। पहले आपको समझा रहे हैं कि बायस का मीनिंग क्या है, क्या मतलब होगा। इंटू E अपॉन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल थी, इसको कैलकुलेट कर देते थे, रेड बॉल निकल के आ जाती थी। क्या आ जाता था यहाँ, क्या है 1/3 4/9 प्लस 1/3 2/9 प्लस 1/3 6/9। वैल्यू रख दी। एलसीएम कितना है? 27 है, 9 3 27, ऊपर 4 प्लस 2 प्लस 6, 6 4 10, 10 2 12, 12/27 आंसर हो गया। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई थी। ये था टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसी में थोड़ा सा इंप्लीमेंट अब क्या होगा, कहेंगे बॉल रेड हो और वो दूसरे बैग से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड फ्रॉम द सेकंड बैग। मतलब बॉल रेड तो चाहिए, लेकिन अब बैग की भी कंडीशन लगा दी। यही है बायस। बॉल रेड हो लेकिन कहां से आए? सेकंड बैग से आए। इस बात को अब बोलेंगे। अब क्या बोला कि बॉल, अब देखो यहां पे इतना, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं, बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड हो गई रेड, और कहां से आए? सेकंड बैग से आए, B2 से आए, इसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना भैया जी, सिंपल टास्क है। किस बैग से आने की बात कर रहे हैं? सेकंड बैग से। तो ये जो सेकंड बैग का कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमरेटर में रख देना। जिस बैग से आने को बोले उसको न्यूमरेटर में, उस फॉर्मूले को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी जो ये नीचे थी पूरी, यानी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी E अपॉन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B3। नीचे डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट, ऊपर में जिस स्पेसिफाइड बैग को, अर्न को, कंटेन को, जिसको बोले उसको न्यूमरेटर में रख देना बस। यहाँ B2 की बात करी, B2 को ऊपर रख दिया, बाकी सारे सेगमेंट नीचे। भैया वैल्यू क्या है? वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू 2/9 अपॉन नीचे वही 1/3 4/9 प्लस 1/3 2/9। हम डायरेक्ट नहीं रख रहे, वैल्यू रख सकते थे, लेकिन हम आपको दिखा रहे कैसे आप लिख लेंगे, क्योंकि जब हम ये आएगा तो फिर ये काम थोड़ा करा करेंगे बीच में, सीधे यहीं पे आएंगे, सीधे फटाक से।
अब देखो दोनों कैल्शियम ऊपर नीचे सेम आएगा, हाँ जी सर सेम आएगा, ऊपर भी 27 नीचे भी 27, 27 27 कट गया, ऊपर क्या बचा 2, नीचे 4 + 2 + 6 यानी 12, यानी आंसर 1/6 आ जाएगा। ये है बायस, इतनी सी है बायस थ्योरम, इतने को आपको समझना है। अभी हम समझाएंगे भी, फॉर्मूला लिखेंगे तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेकर कि बायस का मतलब क्या है। बायस थ्योरम में क्या होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद फिर एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि बॉल रेड हो लेकिन कहां से आए, सेकंड बैग से आए, बॉल रेड हो लेकिन कहां से आए, थर्ड बैग से आए, बॉल रेड हो लेकिन कहां से आए, फर्स्ट बैग से आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा इसको बोलेंगे बायस थ्योरम। ठीक, तो सवाल तो समझ में आ गया होगा, सवाल में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रख दिया है ये फिलहाल अभी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको कैसे करेंगे, कैसे पूरा एक चीज देखते हैं, चलते हैं। आइए जरा समझे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सॉरी बायस थ्योरम का, किसका, इंक थोड़ी डाल दी जाए ना, बायस थ्योरम का फॉर्मूला देखा जाए। एक सेकंड रुक जाइए बस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलिए देखिए फॉर्मूला देखिएगा, समझिएगा, बड़े प्रयत्न से समझिएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करना है ना। हाँ ठीक, चलिए बायस थ्योरम, बायस थ्योरम देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI/E, आई मतलब जिसको स्पेसिफाइड करेंगे, जैसे 2 को कर दे, 3 को कर दे, 4 को कर दे, जो भी बोलेंगे वो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/DI अपॉन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 एंड डॉट डॉट जितनी आवश्यकता हो जहां तक प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/Bn। ये है बायस थ्योरम। अब जैसे कहेंगे दूसरा बैग तो आई की वैल्यू दूसरी 2 हो जाएगी, कहेंगे तीसरा बैग तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कहेंगे तीसरा बैग तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, चौथा बैग 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू उस हिसाब से चेंज कर लेंगे, काम खत्म कर देंगे, कोई समस्यात्मक विषय नहीं होगा, है ना, है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। ये है बायस थ्योरम का फॉर्मूला, इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, नीचे नीचे इस पूरी डिजिट को सिग्मा लगा के लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा लगा के लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI/E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/BI अपॉन सिग्मा, ठीक है, J इज इक्वल टू 1 to n लगा दिया और यहाँ लिख दिया B प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/BJ। अब J की वैल्यू 1 से n तक यूज कर दो, सब पूरा ऐसे लिख जाएगा। कौन ऐसे लिखता है, जितने 2-3 इवेंट होती है फटाक से लिखना, हर बार लिखना ही पड़ेगा, करना है नहीं तो आप ऐसे वाले लिखने को पसंद करिएगा। ये बायस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करने को कह दिया जा रहा है आपसे, कर लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी का कार्यक्रम वैसे ही चलेगा जैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देना और काम खत्म कर देना। यानी फॉर्मूला ये नीचे जो लिखा है क्या, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है भैया, और उसी टोटल प्रोबेबिलिटी में जिसको स्पेसिफाइड कर दें वो ऊपर रख दो, बस काम खत्म, बायस काम हो जाएगा। नोट कर लिया होगा बायस थ्योरम। चलिए सवाल देखते हैं, कुछ ही सेकंड कुछ ही पल में आपके सामने एक सवाल आता है, समझिएगा, प्रयत्न करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है, ए बैग 1 फर्स्ट कंटेन, बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक ball and bag second contain 5 red and 6 black ball, 5 red and 6 black ball, ठीक। a ball is drawn from one of the bag, a ball is drawn from one of the bag, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, है ना, and it is found to be red। ये कैसी मिली हमको, रेड मिली, मतलब वो रेड हो गई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी
अब देखो यहां लगी गाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, फ्रॉम बैग सेकंड। अब देखो ध्यान से, रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इट इज ड्रॉन मतलब इट इज रेड, मतलब वो रेड बॉल है। आपके पास दो बैग हैं, फिर से देखो ये भैया, ये पहला बैग हो गया, फर्स्ट बैग। क्या स्थिति है इसकी? दो रेड चार ब्लैक, नहीं तीन रेड है, सॉरी थ्री रेड एंड फोर ब्लैक। और दूसरा बैग हमारा ये है, इसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक है। ये सेकंड बैग हो गया। ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाल लिया। बॉल कैसे निकालेंगे? चाहे पहले से निकालें चाहे दूसरे से निकालें, और वो कैसी हो? रेड है। तो पहला बैग सेलेक्ट करें और रेड वाला है, या फिर दूसरा बैग सेलेक्ट करें, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई। करेक्ट, बॉल रेड है, कंडीशन लग गई, बॉल इज रेड, तो इट इज कम फ्रॉम द बैग सेकंड। कहां से आई? सेकंड बैग से आई। आई सर, पहले ने कहा B1 और B2 दो इवेंट है, डिफाइन क्या है? B1 इवेंट, B2 इवेंट, दो इवेंट ये हो गई। और दूसरी इवेंट क्या है आपकी? बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड। B1 क्या है? बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड, बैग सेकंड इज सेलेक्टेड। ई क्या है? बॉल इज रेड। अब क्या बोला जा रहा है? करें इट फाउंड रेड, ये रेड मिली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है। तो करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज कम फ्रॉम द बैग सेकंड से, बैग सेकंड से आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन E की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले क्या किया जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 निकाली जाए। हाँ निकाल लेंगे सर, कैसे? 1/2, दो बैग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 निकाली जाए, निकाल लेंगे सर, कितनी? 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1, पहला बैग सेलेक्ट, उससे रेड बॉल, 3 रेड और 7 टोटल। दूसरा बैग सेलेक्ट करें, बैग 2 सेलेक्ट किया, उसमें टोटल बॉल कितनी है? 12, नहीं 7 5 11, 6 5 11, 11 बॉल है। और रेड कितनी है? रेड बॉल कितनी है? 5 है, 5/11। अब क्या बोला गया? कर फाइंड आउट द बॉल इज रेड, बॉल इज रेड एंड इट कम्स फ्रॉम द सेकंड बैग। क्या वैल्यू क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन E, I की वैल्यू 2 हो गई। क्या फॉर्मूला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ BI यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन BI, E अपॉन BI यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2। ये दो फॉर्मूले लगाकर के कार्यक्रम हो गया। अब वैल्यूज रख दो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 1/2 और दूसरे बैग से आई 5/11। नीचे आइए, कितनी है? 1/2 गुणे कितनी? 3/7 प्लस 1/2 गुणे 5/11। देखिए नीचे से सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 1/2 कट गया। क्या वैल्यू बची अभी स्टेप में? 5/11 यहाँ बचा, नीचे कितना आ गया? 3/7 प्लस 5/11। एलसीएम ले लो, नीचे 70 एलसीएम आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी तो दिख रहा है। 5/11 नीचे सब इस एलसीएम कितना आ गया? 7 गुणे 11, तो 7 11 11 33 और 11 7 35। देखो सही है, सही है ना? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 5/11 और 35 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 68। यहाँ इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 5/11 मीन ऑब्लिक 68 बटे कितना? 7 गुणे 11, 11 से 11 कट जाएगा तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर? तो 35/68 आंसर बन जाएगा। 35/68 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ तो क्लियर हो गया ना? कुछ है नहीं, बस सिंपल सा काम है, करना आना चाहिए। क्लियर हुआ? बहुत आसान सा टास्क है, इस टास्क को समझिए और करिए बस, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। थोड़ी मेहनत करने के पश्चात आपको सारे सवाल आपके दिमाग में घुस जाएंगे। मतलब जितने हमने उसमें पढ़े थे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी में, उन सभी में अगर किसी बैग को स्पेसिफाइड कर दिया जाता तो ये मान के चलिए सारे सवाल किसके थे? वो 22 के थे। मतलब उतने सवाल तो आपको लगाने ही लगाने आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए बैग एक्स कंटेन, ए बैग
कैपिटल एक्स कंटेन 4 white and 2 black ball while other bag capital Y contain 3 white and 3 black ball 2 बॉल। अब देखो थोड़ा बदलाव है, 2 बॉल आर ड्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट रख नहीं रहा, वापस ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अट्रेंडम 2 बॉल आर ड्रॉन अट्रेंडम from one of the bag and are found to be white and are found to be one white and one black बॉल। क्या मिला? एक व्हाइट एक ब्लैक मिल गई, मतलब ये कंडीशन हो चुकी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड नहीं, वाई बैग का नाम वाई दिया गया, ठीक है भैया। तो पूरा फीचर्स अपना क्लियर करिए, फिगर बनाइए। सबसे पहले तो फिगर बना देते हैं। यहाँ तो एक बैग पहला वाला, ये बैग एक्स हो गया, ये बैग हमारा वाई हो गया। पहले बैग में क्या स्थिति है? 4 व्हाइट 2 ब्लैक, 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। अनदर बैग कंटेन 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। ये 2 बैग हमारे हो गए, ठीक। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, अच्छी बात है। 2 बॉल निकाली जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे? B1, फिर क्या है? B2। तो बैग 1 बैग कैपिटल X इज सेलेक्टेड, बैग कैपिटल Y इज सेलेक्टेड। E क्या है? E 1 white and 1 black ball is drawn. 1 white and 1 black ball are drawn. 1 white and 1 black ball are drawn. ये आपने इवेंट लिख करना है। तो भैया बैग B1 की पहली प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 1/2। 2 बैग है, 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी, उसमें कोई इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं होती। अब क्या कहा जा रहा है? कहाँ लिखे? इधर ही लिख देते हैं, लाइन खींच दी जा रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2 क्या होना चाहिए? एक व्हाइट एक रेड, 1 व्हाइट 1 रेड। तो पहली व्हाइट हो दूसरी रेड हो, या दूसरी व्हाइट हो या पहली, तो अनफिक्स केस है। तो एक व्हाइट, तो पहली वाला व्हाइट हम एक फिक्स केस बना ले रहे हैं। पहली व्हाइट हो तो 4/6, रिप्लेस नहीं कर रहा तो एक व्हाइट कम हो गई, कितनी? 3 और ये, तो टोटल 5 बॉल बची और दूसरी ब्लैक हो। पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक। अब इसी में जब अनफिक्स प्रॉब्लम होती तो आपको बताया गया, तो किसी फ्रैक्शन को गुणा करते हैं, वो है 1 + 1 यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल, ये और लगा दिया गया, ठीक। कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग सीधे सीधे, अभी बैग मिटा के आगे कैलकुलेशन करा देंगे। फिर दूसरा बैग सेलेक्ट करिए, बैग सेकंड इज सेलेक्टेड, उससे पहली व्हाइट 3/6, फिर दूसरी ब्लैक, तो एक व्हाइट निकल गई, बॉल बची 5, और ब्लैक अभी भी कितनी है? 3 है, 3/5, और वही 2 फैक्टोरियल 5, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस वैल्यू ओके हो गई आपकी, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, ओके हो गया। अब क्या कहा गया है? क्या फाउंड किया? अटेंडर फ्रॉम 1 बॉल इज रेड एंड 1 बॉल इज व्हाइट, इट इज फाउंड, ये हुआ,
ये मतलब हो गया। तो कह रहे हैं उसके बाद कि वो बॉल तो फिर अगर ये हो जाए तो बॉल किस बैग से आनी चाहिए, वाई बैग से आनी चाहिए। यानी क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 अपॉन E पूछ रहे हैं। इवेंट हो गई, वन ब्लैक वन व्हाइट बॉल होने की इवेंट हो जाने के पश्चात वो बॉल कहां से आनी चाहिए, वो बॉल किससे आनी चाहिए, बैग वाई से आनी चाहिए। बैग वाई की इवेंट को क्या माना, V2 थी, इसकी वैल्यू पूछिए, क्या लिखेंगे बायस थ्योरम, यहां लिख देना बाय बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन V2 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन V1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन V2। अब देखना जरा, यही वैल्यू रखना सामने, V1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई, E अपॉन V2 वैल्यू कितनी, 3/6 3/5 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 लिख दिया जल्दी जल्दी में, अपॉन नीचे यहाँ पे आइए, इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 4/6 2/5 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 3/6 प्लस 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, चेक कर लो। तो सब में कॉमन आ रहा है ऊपर 1/2, ये पूरा फैक्टोरियल ऊपर कॉमन है, नीचे भी वही 1/2, ये पूरा फैक्टोरियल कॉमन है, काट दे रहे सीधे, क्या बचेगा ऊपर 3/6 इंटू 3/5 मेन ऑब्लिक 4/6 2/5 प्लस 3/6 3/5। अब एलसीएम देखिए, 6 गुणे 5 नीचे, 6 गुणे 5 सब में एलसीएम आ रहा है, तो 6 गुणे 5 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा, 3 3 का 9 आएगा, कितना आएगा यहाँ लिख रहे हैं जगह, इधर लिख दे रहे हैं 3 into 3 9 आएगा। भाई देखो 6 into 5 एलसीएम 30 आया, नीचे भी एलसीएम 30 आया, एलसीएम काट दो सीधे, खत्म कर दो, कट गया ना, ऊपर क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और ये 4 दूनी 8 8 ये और 9 ये 9 8 17 9/17 आंसर बना देगा। कैलकुलेशन कर लिए, डू योर सेल्फ में डाल के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे 9/17 लिखा, कैलकुलेशन करिए, हमने आपको समझा दिया इस तरह से आएगा। उम्मीद अब समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं समझ में आया, अब तो आगे भाई 3 सवाल आप इस तरह से अब तक समझ देख चुके है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बायस तो बहुत कोई कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम करिए और काम कर ले जाएंगे आप लोग, है ना। अब फिर अगला क्या है, देयर आर 2 बैग A and B। अब देखो फिर वही यहाँ पे ए बैग A कंटेन 3 white and 4 red ball, 3 white and 4 red ball। अब यहाँ ब्लैक कर दिया तो रेड कर दो उसको भाई, 4 red ball। another bag capital B contain 4 white and 3 red ball, 3 red ball, ठीक, अच्छी बात है। अगर 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, यहाँ 2 की जगह कितनी कर दी गई, 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, पूरे वही बात है, फ्रॉम वन बैग, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड आर फाउंड 2 white and 1 red, are found to be 2 white and 1 red ball। ये बोला गया रेड बॉल, थोड़ा सा स्थिति बदली जा रही बस। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, दोनों बैग बी से निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेके, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है बस, तो बैग बनाओ पहले, वही स्थिति फटाफट मिली, ये B1 बैग हो गया, ये सॉरी A बैग हो गया, ये B बैग हो गया, बना देने किनारे। पहला बैग क्या है, 3 वाइट 4 रेड, दूसरा बैग 4 वाइट 3 रेड, ठीक, 2 बैग सेलेक्ट किए गए, पहला बैग सेलेक्ट किया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। अब इवेंट हम नहीं मान रहे, B1 इज द इवेंट फॉर सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, B2 इज द इवेंट फॉर सेलेक्टिंग सेकंड बैग एंड E इज द इवेंट 2 बॉल आर व्हाइट एंड 1 बॉल इज रेड, ठीक। चलिए सर ध्यान दो, B1 प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितनी आ जाएगी, वो भी 1/2 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2। तो 2 वाइट, तो पहली वाइट हो और दूसरी वाइट हो, तीसरी रेड हो, पहली वाइट देखो 2 वाइट चाहिए, तो पहली वाइट इससे निकालो 3/7, एक वाइट निकल के 2 वाइट बची तो 2/6। अब देखो पहले 3 थी, फिर 2 बची नीचे, अब एक और निकल गई, तो अब बाल टोटल बची 5 और व्हाइट उसके अंदर कितनी बची, व्हाइट जितनी बची 1 बची है और रेड कितनी है अभी 4 है, और
और दूसरी कैसी होनी, तीसरी कैसी, रेड हो। तो देखो यहाँ पे 2 व्हाइट 1 रेड, तो जो पेयर बना, जो कॉम्बिनेशन है 2 व्हाइट और 1 रेड का बना है, तो 2 व्हाइट प्लस 1 रेड ऐसे लगा देंगे, ऐसे नीचे आइए। इसमें दूसरा बैग सेलेक्ट किया गया, पहली व्हाइट 4/7, 4/7 पर 3/6, फिर 3/5। पहली व्हाइट एक निकल गई, 3 व्हाइट बची, 3/6, फिर रेड अभी 3 है, टोटल बॉल 5 बची हुई, इसमें 2 निकल चुकी है, और वही फिर वही कॉम्बिनेशन 2 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको कायदे से अगर लिखा जाए तो लिख देना, लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे, 3/7 गुणे 2/6 गुणे 4/5, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बेकार हो जाती है, खत्म हो गई, 4/7, 3/6, 3/5, 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन करना मात्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये इवेंट हो रही, मतलब 2 व्हाइट और 1 रेड बॉल है, और कहां से आनी चाहिए, बैक सेकंड से आनी चाहिए। ये लो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2। फॉर्मूला लिख दिया गया, और कुछ तो नया कार्य नहीं है, वैल्यूज रख दीजिए भैया। पहला क्या 1/2, और सेकंड बैग की बात कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू 4/7 गुणे 3/6 गुणे 3/5 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, नीचे मेन ऑब्लिक 1/2, 3/7, 2/6, 4/5, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2, 4/7, 3/6, 3/5, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो 1/2, 3/2 फैक्टोरियल नीचे भी ऊपर भी कॉमन करेंगे, काट देंगे, सीधे काट दे रहे हैं, सीधे वैल्यू क्या बचेगी ऊपर 4/7, 3/6 गुणे 3/5, नीचे मेन ऑब्लिक, या कितना आएगा 3/7, 2/6 और 4/5 प्लस 4/7, 3/6 और 3/5। अब देखो एलसीएम 7 गुणे 6 गुणे 5 एलसीएम आ रहा है, नीचे भी आ रहा, 7/6 कट जाएगा, क्या है ऊपर 4 3 12, 12 दूनी 12 3 36, 36 ही आ गया, कट गया एलसीएम। यहाँ देखो नीचे 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 24 ये हो गया, प्लस 4 3 12, 12 3 36, देखो 4 3 12, 12 3 36, 36 और 24 जोड़ो, 36 24 जोड़ लीजिए, 60 हो जाएगा, ऊपर 36, तो 36/60, 6 से काट दीजिए 6/10, फिर अभी और कट रहा है, 12 से काट दीजिए, 12 36 और 12 5 60, 3/5 आंसर आ गया, 3/5 आंसर आ गया, यही आ रहा है। कोई समस्या है क्या, बायस में कुछ नहीं भैया, सिंपल आपको सवाल वही करने हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तरीका समझ में आ गया होगा तो बायस आपके दिमाग में अब तक जा चुकी होगी कि नहीं गई, चली गई, अब तो इतना समझ में आ गया है कि क्या है कैसे है ना। अगर बायस समझ में आएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी अपने आप, टोटल प्रोबेबिलिटी के सारे सवाल आपको दोबारा रिवाइज हो रहे हैं, टोटल बायस का बहुत सीधा संबंध है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ आपको, क्योंकि सवाल लिखने में टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं, इसी में टाइम जा रहा है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसी में टाइम लग रहा है, तो सवाल तो लिखना ही पड़ेगा, सवाल ना लिखे तो भी काम चला दें, लेकिन तुम लोग कहोगे ना। अर्न फर्स्ट कंटेन 7 white 3 black, कॉमा अर्न सेकंड कंटेन, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कंटेन शॉर्टकट में लिखा है 4 white एंड 6 black, कॉमा अर्न थर्ड कंटेन, यहाँ 3 अर्न दे दिए, थर्ड कंटेन 2 white और 8 black, ठीक, शॉर्टकट में लिखा है थोड़ा सा। वन ऑफ अर्न इज चूजन, वन ऑफ दीज अर्न इज चूजन विद प्रोबेबिलिटीज, अब प्रोबेबिलिटीज भी बता दी गई, वन ऑफ दीज अर्न इज चूजन विद प्रोबेबिलिटी, अब ये प्रोबेबिलिटी अपने हिसाब से निकालनी नहीं, खुद दी है प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.6,
2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पहला आर्डर चूज करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा आर्डर चूज करने की प्रोबेबिलिटी, तीसरा आर्डर चूज करने की प्रोबेबिलिटी दे दी गई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फ्रॉम चूजन बैग, चूजन अर्न, 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 बॉल, कितनी बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट बोल दिए भैया, रिप्लेसमेंट हो रही भाई, रिप्लेसमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट होने दो, हमें क्या समस्या है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट बोथ द balls happened to be white, दोनों वाले कैसे होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, सही कर लो, है इतना मतलब स्पेलिंग नहीं करेंगे सही। व्हाइट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn from the earned third, calculate the probability the ball drawn from earned third, ये पूछा जा रहा है। चलो अभी सवाल में थोड़ा बदलाव लाएंगे। चलिए यार पहले अर्न बना लेते हैं, पहले फटाफट। पहला अर्न कितना है, 7 वाइट 3 ब्लैक। दूसरा अर्न 4 वाइट 6 ब्लैक। तीसरा अर्न 2 वाइट 8 ब्लैक। ये सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 अर्न बना ली। B1 हमने मान लिया पहला अर्न सेलेक्ट करना है, B2 दूसरा अर्न सेलेक्ट करना है, तीसरा समझ गया ना, B1 B2 B3 E सब आपने आप लिख लीजिएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन है सर सवाल में 0.2, यानी 0.2 को लिख देते 2/10 सीधे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना 0.6 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 सवाल में दी रखी है, मतलब इसमें 1/3 नहीं करेंगे हम लोग। हाँ उन्होंने बता दिया कि भाई प्रोबेबिलिटी ये है। अब आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 की वैल्यू निकालनी है। पहला बैग सेलेक्ट किया और उससे 2 व्हाइट बॉल निकाल ले विद रिप्लेसमेंट। 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 बॉल आर ड्रॉन, और दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, क्या लिखा गया है, एक चूजन एंड 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट बोथ बॉल हैपन टू व्हाइट। दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, दोनों व्हाइट होनी चाहिए भैया। चलिए यानी पहली भी व्हाइट होनी चाहिए, दूसरी भी व्हाइट होनी चाहिए। तो पहले बैग में कितनी व्हाइट बॉल है, 7/10। वापस रख दिया तो अभी भी 7 ही रहेंगी, 7/10 है ना। और ये फिक्स केस है, पहली भी व्हाइट और दूसरी भी व्हाइट, आगे पीछे कुछ कर नहीं सकते। एक व्हाइट एक ब्लैक नहीं है, उसमें अदला बदली हो सकती है, लेकिन ये ऐसे में तो सही रहेगा। ऐसे दूसरा बैग सेलेक्ट करा B2, उसमें व्हाइट कितनी 4/10 और 4/10। तीसरा बैग सेलेक्ट किया, उसमें से व्हाइट बॉल निकाली 2/10 2/10। विद रिप्लेसमेंट बोला गया, विदाउट रिप्लेसमेंट होता था 6/9 हो जाता, यहाँ पे 3/9 हो जाता है, यहाँ पे 1/9 हो जाता है, बस वही इतना अंतर है। अब क्या पूछा गया है, बॉल तो भैया व्हाइट हो गई, दोनों व्हाइट हो गई, लेकिन वो कहाँ से आनी चाहिए, थर्ड बैग से आनी, यानी B3 से आनी चाहिए। भैया B3 लिख के क्या लिख गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 अपॉन, यहाँ देखो यहाँ E नीचे होता है या E ऊपर रहता है हर जगह, और ध्यान से फॉर्मूला लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3। ये पूरा लिख लेना फॉर्मूला, वैल्यूज रख देते हैं सीधे सीधे, रख दे यहाँ रख दे रहे। क्या वैल्यू है 2/10, नहीं हाँ 2/10 का B3 की वैल्यू 2/10 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 वैल्यू कितनी है 2/10, सब जगह 2/10 ही आ रहा है, 2/10 अपॉन नीचे यहाँ पे आइए 2/10 गुणे 7/10 गुणे 7/10 प्लस 6/10 6/10 गुणे 4/10 गुणे 4/10 प्लस 2/10 गुणे 2/10 गुणे 2/10। क्योंकि एलसीएम तो सेम आ रहा, 10 गुणे 10 गुणे 10 खत्म कर दो सीधे। ऊपर क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 बचा, और नीचे क्या बचा 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2। कैलकुलेशन करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 8 हो गया, नीचे 7 7 49 गुणे 2 यानी 98 प्लस 4 को 16 16 छक्का 96 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ही हो गया। जोड़ो जरा 96 96 मतलब हमने जोड़ा 200 200 200 में
6 काम किए 202, 8 8 16 6 22, 9 18 18 4 18 2 20 बटे 8 काट दीजिए। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 4 बटे कितना हो गया 101, 4 बटे 101 क्या आंसर आ रहा है सर? यही आ रहा है 4 बटे 101। अब तो बायस क्लियर हो रही होगी कि भैया कैसे लगाना है। इतने सवालों के बाद तो आपको कोई झंझट नहीं समझ में आनी चाहिए भाई। क्या रही है झंझट? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, फिक्स केस, अनफिक्स केस, कॉन्सेप्ट वही सब है। या तो फिक्स केस होगा या अनफिक्स केस होगा, या रिप्लेसमेंट होगी या विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। वो चारों बातें अपने दिमाग में रखो जो पहले पढ़ी हैं, और प्लस ये सब हो जाएगा, आराम से काम कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो बैक की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और काम करेंगे, इसको यहीं रोकते हैं, है ना। अभी दो वीडियो मान लीजिए ये वीडियो और इसके बाद एक वीडियो और आने की संभावना है अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।